दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है जिसके चलते महिलाओं को दिन ब दिन प्रताड़ित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें एक ऐसा समाज देखने को मिला है जो संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं। तो इस समाज में ना ही किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है और ना ही दिया जाता है। ये ऐसा समाज है जो मात्र 17 मिनट में अपना विवाह संपन्न करके एक दहेज मुक्त शादी का उदाहरण साबित करते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं किस प्रकार से सतलोक आश्रम मुंडका में 3 जोड़े मात्र ये जो रमैनी चल रही है, ये जो मंत्र चल रहे हैं, इनके उच्चारण से ही अपना विवाह संपन्न करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने साधारण तरीके से यहाँ पे जोड़े बैठे हैं। साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा होगा कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे लोग बैठे हैं जो कि बाराती हैं इन जोड़ों के। आप देख सकते हैं कि कितने ही साधारण तरीके से विवाह चल रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा है किस प्रकार से मात्र 17 मिनट में 3 जोड़ों की शादी हुई। यही जोड़े हमारे साथ अब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके परिवारजनों से उनके विचार जानते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक जोड़ा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम कीटू दास है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। सर, आप क्या काम करते हैं? मैम, मैं अभी एचडीएफसी फाइनेंस में एज ए टेरिटरी मैनेजर हूँ और मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। जी मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं अमीशा दासी हूँ। मैं और दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जॉब? मैं एमबीए कर रही हूँ फिलहाल तो। जी, तो सर हमने देखा, इवन आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि हमने भी देखा कि मात्र 17 मिनट में आपकी रमैनी हुई। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों की आपने 17 मिनट में रमैनी? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में कितनी ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई है दहेज को लेकर। दहेज को लेकर लाखों लड़कियों की मृत्यु कर दी जाती है, जिस कारण से आज हमारे गुरुजी ने ये चलाया हुआ है अभियान कि दहेज मुक्त भारत हो अपना। तो यहाँ पे गुरुजी की दया से हम लोगों की जो रमैनी हुई है वो बिना दहेज की हुई है। इसमें किसी भी पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ और हमें इस शादी को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी मैम, जैसा कि सर बता रहे हैं और हमने बाकियों से भी सुना कि बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह था ये, तो आपके क्या विचार है इस पर? क्या सही में आप लोगों से कोई भी दहेज नहीं मांगा गया लड़के पक्ष की तरफ से? मैम, लड़के पक्ष की तरफ से मुझसे कोई भी दहेज हमसे मांग नहीं हुई है। मैम, जैसे बोला जाएगी समाज में आज भी जब बेटी पैदा हो जाती है तब से माँ बाप बेटी के लिए पैसे इकट्ठे, धन इकट्ठा करने लग जाते हैं, जेवर बनवाने लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। अपने यहाँ तक कि पेरेंट्स अपना पेट काट के अपनी बेटी के लिए करने लग जाते हैं। तो अब और यही चीज़ जो आगे चल के दहेज उल्टी का कारण बन रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे भी बेटियों की हत्या की जा रही है। और यही चीज़ आज हमारे गुरुजी 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह करवा के संपन्न कर रहे हैं। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, आपसे बात करके मैं काफी अच्छा लगा। तो दर्शकों, आगे चलते हैं और जो अगला जोड़ा है उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों, अगला जोड़ा और उनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? नमस्कार मैम, मेरा नाम तुषार पाठक है। मैं वासी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी सर, आप क्या काम करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक्चुअली मैम, आई एम ए बैंकर एंड मैं एक्सिम बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर, डिप्टी ब्रांच हेड वर्किंग हूँ। और अभी मेरी यहाँ पे शादी हुई है, तो मैं यहाँ पे इस पर्पस से यहाँ पे। मैम, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मैं अंशु फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। जी मैम, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं क्या? जी, मास्टर्स इन एमए एंड ऑल्सो इन टूरिज्म मैनेजमेंट और फिलहाल मैं एज ए टीचर वर्क कर रही हूँ। जी, तो मैम आजकल देखा जाता है, और सर मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आजकल देखा जाता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं, उनकी ड्रीम एक होता है कि दे हैव अ बिग फैट इंडियन वेडिंग। तो वो अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि आप लोगों ने बिल्कुल साधारण तरीके से ये शादी करी। मतलब सर, आपने कोई ऐसा कुछ एक्सपेंसिव आपने कपड़े नहीं पहने हुए, आपने कोई सेहरा नहीं बांधा हुआ, कोई मेहंदी नहीं है, कोई हल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? और एक्चुअली मैम, संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे समाज में जितने भी आडंबर हैं, जस्ट लाइक बेटी को लोग बहुत समझते हैं, दहेज वगैरह चीज़ें, मतलब शादियाँ चीज़ें हमारे बड़ी कॉस्टली हो गई हैं। चेहरा हो गया, डीजे हो गया, ढोल नगाड़े ताशे हैं, मतलब अपने रुतबा शोहरत दिखाने के लिए तमाम तरीके के गाड़ियाँ लेके चले आते हैं महंगी। तो इन सब चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज ने ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए खंडन किया और ये बताया कि जो चीज़ें हम काफ़ी एक्सपेंसिव मोड पे लेके चले जा रहे हैं, वो चीज़ें एक मतलब भगवान के विधानानुसार एक छोटी सी मतलब शादी जो है हमारी है, एक ऊपर की बनाई हुई परंपरा भगवान के द्वारा,
एक छोटे माध्यम से भी संपन्न की जा सकती है, मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो जो हमारे भांगड़े टाइप के होते थे पहले शादियों में। पर सर आपने जैसे हिंदू रीति रिवाज बोला, पर हमने यहाँ पे सुना कि सिर्फ एक कुछ मंत्र चल रहे थे, तो क्या ये भी सही है या वही जो पंडित जी हवन करा रहे होते हैं वही सही होता है? जो तो मतलब यहाँ पे कोई हवन नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो मंत्र चल रहे थे उनसे ही? नहीं मैम, एक्चुअली बात ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग टू मैरिज संपन्न कराते हैं, मतलब शादियाँ संपन्न कराते हैं, वो उनके मंत्रों में 33 कोटि के देवताओं का ही वर्णन होता है, उनके ही मंत्र हैं, उनकी ही शक्तियाँ हैं। ऐसे गुरु जी हमारे बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो हमारे यहाँ सूर्य के अंदर रमेड़ी की प्रथाएं हैं, जिस मोड से हम शादी विवाह संपन्न करते हैं कराते हैं, उसमें 33 कोटि देवताओं का आह्वान होता है, वो आते हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना भेंट दे के जाते हैं। जी सर, आप कुछ बता रहे थे, आप बताइए कैसे आप मतलब ये कह सकते हैं कि जो शादी हो रही है, जो रमैनी चल रही है, वो सही है? जी सर, हमें ये भी और पता चला। विवाह का मतलब है सिर्फ एक चीज है कि कन्या धार्मिक उद्देश्यों के प्रयोजन के लिए एक पिता अपनी पुत्री को सौंपता है कि मैं फला पुत्र फला आपको अपनी कन्या धार्मिक उद्देश्यों के प्रयोजन के हेतु बतौर पत्नी मैं अपनी कन्या आपको समर्पित कर रहा हूँ। विवाह का सीधा मतलब यही है। और बाकी जितने भी कराए जाते हैं सारे पाखंडा हैं, धन का शोषण का नजरिया है और कर्मकांडों में फंसाकर कर्मों के बंधन में बांध रहे हैं हमारे धर्माचार। और हमको देखकर तमाम सरकारें, तमाम सामाजिक संस्थाएं भी सामूहिक विवाह कर रही हैं, लेकिन वहाँ लेन देन है। जी आप ये बात तो सही कह रहे हैं कि बाकी जगह भी सामूहिक विवाह हो रहा है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे भी सामूहिक विवाह हुआ, वहाँ पे भी सामूहिक विवाह हुआ, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? वहाँ सारे सामान दिए जा रहे हैं, बेड दिया जा रहा है, बक्सा दिया जा रहा है, यूज करने वाली चीजें दी जा रही हैं। और जबकि यहाँ ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। हमारे सदगुरु हमको नामदान देते समय ये हमसे वादा लेते हैं कि आप ना दहेज लेंगे न देंगे, कन्या ही दहेज है। सिर्फ आपका क्या खर्चा लगा वैसे ये जो शादी हुई यहाँ पे, इसमें आप लोगों का क्या खर्चा था? कोई खर्च नहीं। तो लड़की वाले जो लड़की पक्ष है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि मैम आप लोगों का कुछ खर्चा हुआ होगा? जैसे लड़की पक्ष वालों ने बताया कि उनकी तरफ से कोई खर्चा नहीं हुआ, तो मैम आप लड़की की माँ है, तो आप लोगों की तरफ से क्या खर्चा हुआ ये हमें बताइए। जी बिल्कुल नहीं हुआ। गुरुजी ने फ्री में खाना, फ्री में सबका बैठना उठना, सबको आदर दिया परमात्मा ने। बराती जो भी आए हैं लड़की को लेने, आदर से खाना दिया है। बहुत खुशी से हम शादी कर रहे हैं लड़की की। बहुत धन्यवाद गुरु जी का, जो ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं परमात्मा। जी मैम, हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी इस टॉपिक को उठाया था कि जो आजकल यंगस्टर्स हैं उनके ड्रीम वेडिंग्स के मतलब एक वो होते, उनके ड्रीम्स होते हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का, तो आप बिल्कुल सिंपली ड्रेस्ड है, तो इसके पीछे क्या कारण है और ऐसा क्यों है? अगर संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम नहीं लिया होता तो शायद मैं भी वैसे ही तामझाम के साथ शादी करती, वैसे ही आपको लहंगे में दिखती और सारे जो रिचुअल्स है सब होते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनसे हमें ज्ञान हुआ कि ये सब आडंबर है, इनका जो है परमात्मा से या मनुष्य जीवन से कोई लेन देन नहीं है। आप शादी सिंपली भी कर सकते हैं, बहुत आराम से की जा सकती है। जैसा कि एग्जाम्पल हमें देवताओं का संत रामपाल जी महाराज देते हैं कि बहुत सिंपली शादी होती है, और उसी की तर्ज पर जो आज शादी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, आप लोगों से बात करके हमें काफी अच्छा लगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने हमें बताया कि इनका कोई भी खर्चा नहीं हुआ। इसी के साथ अगले जोड़े की तरफ बढ़ते हैं और उनके परिवारजनों से बात करते हैं। और जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के साथ साथ उनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि 17 मिनट की शादी के बाद। तो उससे पहले नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं लोनिका से बात से हूँ। आपका नाम क्या है? चंचल दास से। सर आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अभय दास है, मैं सागर MP से हूँ। जी सर, आपने अभी मात्र 17 मिनट में अपनी शादी करी है, तो आपको कैसा लग रहा है इस शादी के बाद? तो मैंने आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 17 मिनट में यहाँ विवाह किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ, मात्र 17 मिनट में शादी संपन्न हो गई बिना कोई रीति रिवाज के। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना।
मैम मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने अंतर जाति विवाह किया है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। जी सर, जैसा कि मैम अभी सर ने हमें बताया कि वो आपके बच्चों का अंतरजातीय विवाह हुआ, इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? बल्कि हमें समाज में देखने को मिलता है कि लोग जातिवादी को बहुत ज्यादा मानते हैं और जाति के चक्कर में रिश्ते तोड़ लेते हैं और जाति के चक्कर में ही रिश्ते बनाते भी हैं, तो इसके पीछे क्या कारण था? मैम हमारे गुरुजी बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इस उससे हमने हमारे बच्चों की मतलब जाति से अलग विवाह करा है कि जिससे और कोई संदेश मिले कि जाति पाति में जुड़ के नहीं रहना चाहिए। हम जाति पाति में धर्म में अपने उसमें देखते लड़का शायद नशे में मिलता, कैसा मिलता, परमात्मा से जो मिशन से जुड़े हैं वो सारे कोई एमाल में नहीं होते, ना कोई नशा, ना कोई चोरी, ना कोई चीज़ में नहीं होते। सर जैसा कि मैम ने अभी एक पॉइंट मेंशन किया कि जो लड़का है वो नशा नहीं करता, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपको कैसा लग रहा है कि आपको ऐसा लड़का मिला है जो नशा नहीं करता, जो चोरी नहीं करता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्या कि ना लड़का यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से ना कोई नशा करता, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना गुटखा, किसी भी चीज़ का नशा मिलता। परमात्मा की दया से मुझे ये बहुत खुशी है। सर एक दहेज मुक्त विवाह का भी यहाँ पे पॉइंट उठ रहा था। एक पिता एक ऐसे वो होते हैं जो बेटी के लिए पूरी संपत्ति जोड़ के रखते हैं कि जब बेटी का विवाह होगा तो हम उसमें ये सब लुटा देंगे, तो आपका इस पे क्या विचार है कि यहाँ पे तो दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं? मैम परमात्मा ने मुझे यही शिक्षा दी है कि दहेज मुक्त, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। हम लड़की के चक्कर में अपने पता नहीं कितनों को लूटते हैं, कितनों को ठगते हैं, क्या कि जब भी हमारा पूर्ण नहीं पड़ता। परमात्मा ने ऐसी दया करी है कि अपने फ्री में शादी हो। फ्री में मतलब सर जो बाराती आए उनके लिए खाना वगैरह, खाना पीना सब परमात्मा की दया से यहाँ पर सब व्यवस्था है। जी तो दर्शकों आगे चलते हैं और जो लड़के के माता पिता है उनसे बात करते हैं। तो सर जैसा कि अभी वहाँ सर ने हमें बताया कि आप लोगों की तरफ से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं की गई, तो इसके पीछे क्या कारण और आपको कैसा लग रहा है ये सब करके? ये सब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हुआ। मैंने हमने नाम दीक्षा ली है और अपने सागर MP से हैं। मैंने गाजियाबाद हमने लड़का लड़की की शादी की है संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे मात्र 17 मिनट में विवाह संपन्न हुआ। साथ ही साथ हमने उनके जो जोड़े थे उनके माता पिता से भी बात करी। उन सब ने हमें यही बताया कि किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं किया गया है और बहुत ही साधारण तरीके से ये शादी संपन्न हुई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।